नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और आज के शस्त्र में PYQ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन? और ये सारे क्वेश्चन आपके TGT का एग्जाम हो, चाहे PGT का हो, चाहे नेट JARF का हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्री प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया, यह छंद कौन सा है? उसमें जो छंद कौन सा है? शार्दुल विक्रीडित छंद, द्रुत विलंबित छंद, मंदा क्रांता छंद, बसंत तिलका छंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद। क्या हो जाएगा? द्रुत विलंबित छंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो प्री प्रवास जो है ये एक महाकाव्य है। क्या है? ये एक महाकाव्य है। इसमें कुल जो सर्ग हैं वो 17 स्वर्ग हैं। इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना हरिऔध जी ने की है। किसने की है? हरिऔध जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1914। क्या है? 1914। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एक रूप हिंदू तुर्की, दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मान कर भय एक सो दोय। यह कविता किस कवि की है? नरोत्तम दास की, बली दक्कनी की, नवल दास की, बनारसी दास जी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनारसी दास। क्या हो जाएगा? बनारसी दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, झूठ सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के लिए हैं, इसीलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के संवाद में लाए जाते हैं। दूसरा कथन क्या है कि आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों सत्य हैं। क्या है? फर्स्ट और सेकंड कथन जो हैं वो दोनों सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। कुछ कवि हैं और उनके आद्यता हैं। आद्यता कौन है? विद्यापति, सूरदास, बिहारी, घनानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इमरे बग्गा, शिव प्रसाद सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विद्यापति, शिव प्रसाद सिंह। क्या हो जाएगा? विद्यापति, शिव प्रसाद सिंह, सूरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी जो हैं बच्चन सिंह, घनानंद, इमरे बग्गा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 4 बी का 1। ए का 4 और बी का 1 किस में है? सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नाटक में निम्नलिखित पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? क्या है? सही क्रम पूछा है कि सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आलस्य, रोग, भारत दुर्भय, मदिरा, भारत। तो इस क्वेश्चन का पहले आएगा भारत। क्या आएगा? पहले आएगा भारत, फिर आएगा भारत दुर्दैव, फिर आएगा रोग, उसके बाद में आएगा आलस्य और सबसे बाद में आएगा मदिरा। क्या आएगा? मदिरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? लास्ट में मदिरा कहाँ पे है? सी में। कहाँ पर है? सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां क्या हैं? मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, जनमन करुणा सीमा को हलकाल दिया, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए, विवेक को मार डाला, तर्क की जवान बंद कर दी, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। बिल्कुल सही है। जनमन करुणा सीमा को हकाल, ये गलत है, ये नहीं था, सॉरी बी था, गलती से हो गया, बी है। तो बी है, जनमन करुणा सीमा का हलाल दिया, स्वार्थ के पहाड़ खड़े कर लिए, ये नहीं है। सी नहीं है, विवेक को मार डाला, तर्क की जवान बंद कर दी, ये भी नहीं है। अब तक क्या किया, जीवन का क्या जिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए, बी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, लग कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है? क्या है कि मैं का अर्थ क्या है? निराला राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसमें सी और डी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, बी और ए और बी में ही आंसर है, सी और डी में आंसर नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निराला। क्या हो जाएगा? निराला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? निराला। चलिए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आई. ए. रिचर्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड, कालरिज, विलियम वर्थर्स, टी.एस. इटलियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आई. ए. रिचर्ड का जन्म काल कब माना जाता है? 1893 में। क्या माना जाता है? 1893। मैथ्यू का क्या माना जाता है? मैथ्यू का माना जाता है 1822। क्या माना जाता है? 1822। कालरिज का क्या माना जाता है? 1772। क्या माना जाता है? 1772। विलियम बर्थर्स का क्या माना जाता है? 1770। क्या माना जाता है? 1770। टी.एस. इटलियस का कितना माना जाता है? 1888। क्या माना जाता है? 1888। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा विलियम बर्थर्स। तो डी सबसे पहले आएगा, डी, उसके बाद में आएंगे कालरिज। तो डी और सी किस में है? सबसे पहले जो डी और सी हैं वो हैं डी में। किस में है? डी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आयु और ऋतुओं का संबंध, मातृभूमि और जन्मभूमि, प्रेम, कल्याण का रूप, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहला क्या हो जाएगा? आयु और ऋतु किससे संबंधित है? उत्तरा फाल्गुनी से के आसपास से। किससे है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास से। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास से। मातृभूमि और जन्मभूमि किससे संबंधित है? उठ जाग मुसाफिर से। किससे है? उठ जाग मुसाफिर से। कल्याण का रूप किससे है? निबंध। कल्याण का रूप जो है किससे संबंधित है? शिव मूर्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिव मूर्ति से संबंधित है। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता,
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले आएगा ए का थर्ड। ए का थर्ड किस किस में है? ए और बी में। बी का वन क्या है? बी का वन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भोला राम का जीव। कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन ना मिली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3, 5, 7, 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष बाद तक पेंशन नहीं मिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बकरी, महाबली, आगरा बाजार, माधवी, आषाढ़ का एक दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बकरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बकरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बकरी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974। क्या है? 1974। क्या है? 1974। महाबली का क्या है? महाबली का जो है 1920, सॉरी 2019। क्या है? 2019। आगरा बाजार का क्या है? आगरा बाजार का जो है वो है 1954। क्या है? 1954। माधवी का क्या है? माधवी का जो है 1982। क्या है? 1982। आषाढ़ का एक दिन क्या है? 1958। क्या है? 1958। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा सी, आगरा बाजार। फिर उसके बाद में आएगा आषाढ़ का एक दिन। सी और किस में? सी और ई किस में है? तो वो है सी में। किस में है? सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बकरी जो रचना है वो किसकी रचना है? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। महाबली जो रचना है ये किसकी है? ये असगर वाजद द्वारा रचित है। किसके द्वारा? असगर वाजद द्वारा। आगरा बाजार किसने लिखा है? हबीब तनवीर ने। माधवी किसने लिखी है? भीष्म साहनी ने। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कोसी का घटवार। क्या है? कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चेरियू का अर्थ क्या है? काला चेरियू का अर्थ क्या है? सुहाग चिन्ह, बिंदिया, करधनी, कंगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुहाग चिन्ह। क्या हो जाएगा? सुहाग चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूफी प्रेमाख्यान रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ, जुलेखा, हंस जवाहिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सूफी प्रेमाख्यान रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? श्यामा सगाई। कौन सी नहीं है? श्यामा सगाई। ये कौन सी रचना है? कृष्ण भक्ति परक की रचना है। कौन सी रचना है? कृष्ण भक्ति की रचना है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है या किस लेखक का है? किस लेखक का है? अच्युतन, चेखव का, कैथरीन मेन्सफील्ड का, जया पाल शास्त्र का, ओ हेरनी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कैथरीन मेन्सफील्ड का। किसका है? कैथरीन मेन्सफील्ड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है, रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? किसने विचार किया है? किस समाजवादी ने विचार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जय नारायण, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र, मधुलियमे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगले क्वेश्चन है, तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से नहीं हुआ? किन दो कंपनियों से हुआ? पूछा है हुआ। रोहता कंपनी, जगमोहन कंपनी, मधुरा मोहन कंपनी, जगमोहन कंपनी, शगुन कंपनी, सौता कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, रौता कंपनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तीसरी कसम में जो हीराबाई का संबंध जो था वो तो दो कंपनी में से था। किस में था? मथुरा मोहन कंपनी से और रौता कंपनी से। किससे था? मथुरा मोहन कंपनी, रौता कंपनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? किस वर्ष आरंभ हुआ? 1919 में, 1927 में, 1930 में, 1938 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा 1927 में। कब है? 1927 में। ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? ये जो पत्र था वो किसका था? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था। किस भाषा में था? मराठी में। पाक्षिक पत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? क्या है कि कौन से हैं? वैष्णव और भारतवर्ष, ये तो है वैष्णव और भारतवर्ष भारतेंदु जी का ही है। उसके बाद देशोन्नति भारतेंदु जी का नहीं है। लेवी प्राण लेवी भारतेंदु जी का ही है। सुरक्षितों का कर्तव्य भारतेंदु जी का नहीं है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भी भारतेंदु जी का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए, सी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा सी। क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण हैं। कौन कौन से हैं? सृजनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत, प्रेत भय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? दुर्जनता नहीं है, ईश्वर प्रेम भी नहीं है। क्या है कि ईश्वर प्रेम भी नहीं है, प्रामाणिकता है, अदालत है, प्रेत का भय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की समाप्ति यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए